वजह से बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली देहरादून हाईवे को जाम करेंगे, ये बात राकेश टिकैत ने कही है। पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ हम हैं। केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग की जाएगी। कल से यूपी में किसानों का बड़ा प्रदर्शन होगा। महापंचायत में बैठक के बाद ये बड़ा ऐलान किया गया। पंजाब हरियाणा का किसान उधर से आ चुका है दिल्ली में की तरफ, वो चारों तरफ से दिल्ली को घेर रहा है। तो यहाँ से भी कल हम हाईवे पे आएंगे, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, जितने भी स्टेट है। और हमने कल की कॉल हाईवे पे दी है। कल 11 बजे हाईवे पे हर आदमी किसान अपना आ जाए। ये आंदोलन का टाइम है अब। और देश में ये कृषि क्रांति जो एग्रीकल्चर क्रांति है, ये कृषि क्रांति देश में अब होगी। सरकार को जो 3 विधायक है वापसी लेने पड़ेंगे। तो मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से भाकियू ने आज महापंचायत की और महापंचायत के बाद ये बड़ा ऐलान किया है कि जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली कूच के लिए डटे हुए हैं। अब पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ यूपी का किसान भी जंग में शामिल होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, पहले से ही दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में जिस तरह की तस्वीर बनी हुई है, जिस तरह से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अब बड़ा ऐलान बीक्यू का महापंचायत के बाद। जी शैलेंद्र, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से 2 दिन से लगातार पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, तो अब इसी के तहत आज मुजफ्फरनगर के में भी आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में पूरी बैठक बुलाई गई थी। और इसमें अब भाकियू ने खुला आह्वान किया है कि कल से दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। और दिल्ली के साथ साथ जो आसपास में यूपी का बॉर्डर पड़ता है, वो चारों तरफ से अब दिल्ली के लिए किसान भाकियू के जो कार्यकर्ता है वो कूच करेंगे। जी चीन, लेकिन जिस तरह से आज स्थिति हमने देखी, जिस तरह से बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन के पसीने छूटे, जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के किसान कूच को आमादा थे, उसके बाद कल जब 11 बजे यहां पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा तो चुनौतियां जाहिर तौर पर बढ़ी होंगी। प्रशासन भी अब इसको लेकर तैयारी कर रहा होगा। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा शैलेंद्र, पिछले कुछ दिनों बाद भी एक बार भाकियू के नेतृत्व में एक किसान क्रांति यात्रा निकली थी, जिसे दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया था। इतने ही नहीं, वहां दोनों तरफ से लाठियां भी चली थी और किसान डटे रहे थे। अब यही है कि दूसरी बार फिर भाकियू के जो सचिन, आपको रोकेंगे। हमारे साथ हरनाम सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीक्यू के। हरनाम जी, जिस तरह से महापंचायत हुई और उसके बाद ऐलान ये किया गया है कि जिस तरह से हरियाणा के, पंजाब के किसान सड़क पर हैं, कल 11 बजे के बाद बड़ा प्रदर्शन और यूपी का किसान भी इसी आंदोलन में कदम से कदम मिलाएगा, क्या चाहते हैं आप आखिर? हम देखिए, ऐसा है शैलेंद्र जी, पूरे देश का किसान सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है, उसमें एक लाइन सिर्फ इतनी बढ़ा दी जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे कोई भी एजेंसी अगर किसानों द्वारा उत्पादन किया गया अनाज खरीदने वाला अगर कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे खरीदेगा तो फला एक्ट के साथ उसके ऊपर कार्रवाई होगी। शैलेंद्र जी, इससे ज्यादा इस देश का किसान कुछ मांग नहीं रहा है। पिछले 6 साल से ज्यादा हो गया जिस देश का प्रधानमंत्री मतलब किसान संगठनों से अब तक कल क्या संदेश देंगे जब यहाँ महापंचायत हुई है, जब पंजाब के किसान आंदोलनरत हैं, जब हरियाणा का किसान आंदोलनरत है, तो यूपी का किसान कल दिल्ली की सरकार को क्या संदेश देने जा रहा? दिल्ली की सरकार को संदेश दे देगा कि देश का किसान कल 11 बजे से रोडों पर आएगा और अनिश्चित काल के लिए पूरे हाईवे कल से जाम होंगे। और जो सरकार की मंशा हो, चाहे जेल में डाले। हरनाम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राकेश टिकैत खुद जुड़ गए हैं। नरेश टिकैत माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष बीक्यू के। नरेश टिकैत जी, जिस तरह से महापंचायत हुई, फैसला किया गया है कि कल 11 बजे आप दिल्ली में कूच करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और हरियाणा और पंजाब के किसानों की तर्ज पर आप भी आंदोलनरत रहेंगे।
क्या यहाँ पर संदेश देने की कोशिश है, क्या फैसला किया गया है, किस तरह से आप कल सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे? देखो जी, वहां से पंजाब और हरियाणा के किसान वहां से आ रहे दिल्ली जाने के उसके, तो सब किसान संगठन जा रहे वहां से। पंजाब के अजमेर सिंह लाखोवाल जी के लड़के हैं, मैं भी 800 ट्रैक्टरों के साथ है, तो हमें तो उनका साथ देना पड़ेगा जी। समस्या तो यहाँ से उत्तर प्रदेश में भी वाकई वही है, और हमें क्या पीछे हटेंगे जी। हर टाइम किसानों के साथ में इतनी जायजती हो रही, इतनी वो हो रही, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही बात? परेशानी क्या है? यूपी के किसानों की क्या परेशानी है? पंजाब का किसान एमएसपी के पर जो है एश्योरिटी चाहता है, जो बिल आए हैं उसमें कई प्रावधानों में बदलाव चाहता है। यूपी का किसान किस तरह से परेशान है और आप क्या बदलाव चाहते हैं? क्यों यूपी का किसान सड़क पर उतरे कल? समस्या तो यूपी के किसान के आगे भी आई नहीं है जी। एक तो गन्ने का रेट की बात है, गन्ने के भुगतान की बात है, बिजली की गंभीर समस्या है, या किसान के उत्तर प्रदेश के किसान के सामने या भी है। बताओ क्या करे? कम से कम मिल बैठ कर बात तो करे सरकार की। तो यह तो जिम्मेदारी है, किसानों ने वोट दे रखी, उन्होंने सरकार बना रखी, तो अगर मजबूरी है सरकार के सामने तो मजबूरी पेश करे अपनी। भाई हमारे सामने दिक्कत है, तो एक हठधर्मी वाली बात होगी, एक जिद होगी कि भाई हम बिल्कुल एक तानाशाही नरेश जी, तो आप अपनी आवाज, जैसे किसान पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, वो बॉर्डर पर टिके हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपी का किसान और खास तौर पर किसान संगठन किस तरह से कल अपनी आवाज बुलंद करेंगे, किस तरह से इस आंदोलन में सहभागी बनेंगे? अभी यहाँ तो इसमें दिल्ली देहरादून हाईवे है, इसे जाम करेंगे। हो क्या है, 2-4 जगह हो रहा हो जाए इस तरह की बात। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका नरेश जी शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्र से कानून वापसी की मांग को लेकर अब पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ यूपी का किसान भी कल प्रदर्शन करेगा। इधर नए कृषि कानून को लेकर देश भर के किसानों ने आज दिल्ली कूच कर दिया। प्रदेश और देश भर से सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। प्रशासन किसानों की कूच को देखते हुए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर